हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। यह एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है जो प्रेजेंट होता है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। यह एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। टर्म एंडोप्लाज्मिक मीन्स इनसाइड द सेल। एंडोप्लाज्मिक का मतलब इनसाइड द सेल यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। यह नेटवर्क होता है और ब्रांचिंग ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क होता है। और एंड फ्लैटेन सेक्स होती है जो क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में के चारों तरफ ये क्या होती है, एक्सटेंड होती है। यह कंटिन्यूअस होती है विद द आउटर मेम्ब्रेन से इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर मेम्ब्रेन से ही इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, सरफेस ऑफ द आरियर इज कवर्ड विथ राइबोसोम। जो आरियर का सरफेस होता है कवर्ड होता है राइबोसोम से, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो इसकी अपीयरेंस होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम इसे देखते हैं तो इसकी अपीयरेंस जो होती है हमें रफ दिखती है। इस वजह से इसका नाम भी जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ जाता है इसका नाम। यह राइबोसोम क्या करता है, यह राइबोसोम इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ये राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यह इसके कारण ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और फंक्शन क्या करता है आरईआर। आरईआर पहला तो फर्स्ट पॉइंट है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, यानी जो राइबोसोम अटैच्ड होता है आरईआर के ऊपर यह सिंथेसाइज करता है प्रोटीन। प्रोटीन की फोल्डिंग और प्रोसेसिंग करता है। जैसे जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स हो गया वो क्या करते हैं, अंडरगो मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि फोल्डिंग हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन हो गया। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। और फिर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन का। जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होगा आरईआर में, जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं उसको पैकेज्ड करती है एक वेसिकल के अंदर। एक वेसिकल की फॉर्म एक वेसिकल के अंदर पैकेज करती है सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को और उसको ट्रांसपोर्टेड करती है टू द गोल्जी एपरेटस। यह भी गोल्जी एपरेटस एक ऑर्गेनेली है, इसको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्म अब दूसरा टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ईआर की जो यह इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसका जो अपीयरेंस होता है स्मूथ अपीयरेंस होती है इसकी। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ही छोटे छोटे रेड कलर के राइबोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पे जैसे लिख रखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे ये रहा राइबोसोम और ये रहे वेसिकल जिसमें कि प्रोटीन को यहाँ पे प्रोटीन को भेज दिया जाता है। और ये रहे टिब्यूल, यहाँ पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, सॉरी स्मूथ, हाँ वही टिब्यूल और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब जानेंगे फंक्शन ऑफ एसईआर के फंक्शन को जानेंगे, ये क्या करती है। ये सिंथेसाइज्ड करती है स्टेरॉइड हार्मोन को, ये सिंथेसाइज्ड करती है, लिपोप्रोटीन की सिंथेसाइज करती है और क्या करती है, ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन करती है। साइटोक्रोम P450 फैमिली एक एंजाइम होती है जो क्या करती है, ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है। यह यह रिजर्वॉयर होता है ऑफ कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन को भी रिजर्व करता है। रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर समथिंग इज स्टोर्ड, जहाँ पे कुछ स्टोर करा जाता है, मतलब कैल्शियम आयन कोई रिजर्व करके रखता है। ठीक है, ओके।